सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक बैठ करके श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै धर्म। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुटा हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो।
चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कणियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष दृष्टि होती है, रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्माएं ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहे, जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। हम ऐसे सुनने को हमें मिलता था, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे, तो यही कहा करते भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जावा, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे, और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो इसे ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य